गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं देख रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट पोयम है हृदय का उजाला, जिसके बारे में मैंने आपको अध्यापन किया हुआ है। तो आज मेरे छात्रों, आज हम उसकी एक एक्टिविटी देखेंगे। उसमें मैंने पद्यांश क्रमांक 1 डिक्टेट किया है। जलाते हो डैश डैश, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, दीप तो जलाओ। यहाँ पे देखिए छात्रों, हर दोहे की लास्ट लाइन है, अपने दिलों को दीप तो जलाओ, दीप तो जलाओ लाओ। तो यहाँ पे मैंने दीप तो जलाओ, ये पूरी लाइन है, यह ध्यान में रखना। यहाँ तक आपका यह पद्यांश है। अब पहला प्रश्न है आकलन कृति 1, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखिए। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है सही। कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है गलत। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। मिटाना है दीन दुखियों को, दीन दुखियों को मिटाना है, दीन दुखियों के दुखों को, दीन दुखियों के दुखों को, ठीक है। और सेकेंड, उजाला लाना है अंधेरे हृदय में, अंधेरे हृदय में, ठीक है। आगे प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कि कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द। दीप पहला शब्द है और दूसरा फुलझड़िया, फुलझड़िया, पटाखे, फुलझड़िया और पटाखे, यह हुआ दूसरा शब्द। अब शब्द संपदा यानी कृति क्रमांक 2 हम देखेंगे। ग्रामेटिकल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारी शब्द संपदा है कृति क्रमांक 2। प्रश्न है 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। पटाखे, पटाखा, खुशियां, खुशी, खुशियां, खुशी। आगे फुलझड़ियां, खुशी, फुलझड़ी, फुलझड़ी, ठीक है। और जख्मों, जख्म। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उजाला, प्रकाश, दिवाली, दीपावली, दुख, कष्ट, भोजन, खाना। ये हुई हमारी कृति क्रमांक 2। कृति क्रमांक 2। अब हम देखेंगे कृति क्रमांक 3। तो देखो छात्रों, यहाँ पे मैंने कृति क्रमांक 3 स्वमत उसका प्रश्न लिखा है। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। वैसे तो यह पद्यांश बहुत बड़ा है, लेकिन प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर मैंने उसका अर्थ लिख कर दिया हुआ है। आपको छात्रों सभी के सभी पोयम्स का भावार्थ लर्न करके रखना है, क्योंकि कोई भी पोयम का पद्यांश आपके लिए आ सकता है। और यहाँ पर तो बोला गया है कि प्रथम 4 पंक्तियों का, शायद आपको आखिरी 4 पंक्तियों का भी भावार्थ पूछ सकते हैं इस पद्यांश के, इसीलिए आपको सभी पोयम्स का भावार्थ मालूम होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। मैं प्रथम 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ,
सजाते हो तुम सब उजालों से अंधेरे, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि त्योहारों और उत्सव के अवसर पर अपने घरों को दीपों से जगमगाकर खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर इस तरह खुशियां क्यों मनाते हो? तुम लोग अपने घरों को उजाले से इस तरह क्यों सजाते हो? अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप जलाओ। जहाँ अंधेरा छाया हुआ है अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हटा सके। यहाँ पे हमने यह पहला क्वेश्चन लिखा है छात्रों। इसी में अब आपको और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वह भी हम तुरंत देखेंगे। देखिए छात्रों, कृति 3 का स्वमत का हम दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब उसका आधा ही जवाब है, जगह कम है, ऊपर मैं फिर से लिखूंगी। देखो, दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखो। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी जिंदगी नर्क की तरह होती है। इन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के कपड़े भी नसीब नहीं होते। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहार और उत्सव के अवसर पर सजावट और दिखावे में पैसा अनाप शनाप उड़ा देते हैं, पर समाज के इन उपेक्षित दीन दुखियों के दुख दर्द की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इनमें से अधिकांश लोग भूखे पेट सो जाते हैं। ऐसे लोगों को गांव, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ पर तंगी की हालत में देखा जा सकता है। आगे लिख रही हूं मैं इसी का जवाब। देखा जा सकता है हजारों लोग, कंटिन्यू, हजारों लोग इनके पास से होकर गुजरते हैं, इनके पास से होकर गुजरते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखना आवश्यक है। जहाँ तक हो सके हमें उनकी आर्थिक और भावनिक सहायता करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। मनुष्य के काम आता है।
इतने भर से दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं। इतने से दुखियों के दुख दूर हो सकते हैं। यहाँ तक यह प्रश्न मैंने लिख दिया है छात्रों। आपको यहाँ तक यह क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसलिए आपको यहाँ तक करना है। तो इस तरह आज हमने फर्स्ट पोयम की फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीटली देखी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।